हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसका नाम है डीमल्टीप्लेक्सर। अब तक हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सर के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो मल्टीप्लेक्सर में हमने जाना था कि किस तरीके से हमारा वन टू वन हमारा आउटपुट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है डीमल्टीप्लेक्सर वर्क करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में क्या था हमारा 1 to many, यहाँ पर हमारा many to 1 है। तो आ डीमल्टीप्लेक्सर इज़ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर रीड एज डीमक्स, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है इसे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, जो कि हमारा डीमक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ क्वाइट अपोजिट टू मल्टीप्लेक्सर और मक्स, यानी कि यह हमारा जस्ट अपोजिट होता है मल्टीप्लेक्सर के। ठीक, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर इज जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनपुट एंड ट्रांसमिटिंग ओवर वन ऑफ मैनी आउटपुट्स, यानी कि यह एक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को गेन करने का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक हमारा इनपुट होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसमिटिंग ओवर वन ऑफ मैनी आउटपुट, यानी कि हम ट्रांसमिट करते हैं कई आउटपुट्स को। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक इनपुट होता है जिसके थ्रू हम एक सिंगल इनपुट को लेते हैं और एक सिंगल आउटपुट देते हैं। अब हम देखें डीमक्स का, देखो आपके सामने ब्लॉक डायग्राम शो कर रखा है। यहाँ पर इनपुट सोर्स देन आउटपुट डेस्टिनेशन, सेलेक्ट लाइन भी होती है इसमें, जैसे मल्टीप्लेक्सर में भी हमारी सेलेक्ट लाइन होती थी, यहाँ पर भी हमारी सेलेक्ट लाइन होती है। A डीमल्टीप्लेक्सर ऑफ 2 की पावर n आउटपुट हैज़ n सेलेक्ट लाइन्स, यानी कि जब हमारे पास 2 की पावर n आउटपुट्स होंगे तो हमारे पास n जो होगा वह हमारे पास सेलेक्ट लाइन का नंबर होगा। यानी कि मान लीजिए जैसे 2 की पावर 2, यानी कि 4 आउटपुट्स हैं हमारे पास, तो 2 हमारे पास सेलेक्ट लाइन्स होंगी। डीमल्टीप्लेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिग्नल कंटेनिंग मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सिंग की जो प्रोसेस होती है वह कन्वर्ट करती है सिग्नल्स को जो कि कंटेन करते हैं मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को। यानी कि मल्टीपल यानी कि हमारे कई एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सिग्नल्स हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम जानते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा इसका 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर, यानी कि 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 1 इनपुट, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 इनपुट होता है और 4 आउटपुट्स होते हैं। 1 इनपुट होता है हमारा और 4 आउटपुट्स होते हैं हमारे यहाँ पर, देखें आप। एंड 2 कंट्रोल लाइन, यानी कि 2 हमारी सिलेक्शन लाइन होती है जो कि हमारी सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ट्रुथ टेबल है, देखें आप। इनपुट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आई है, यानी कि आई हमारा सेम रहेगा हर केस में। देन S1 S0 हमारी जो है यहाँ पर, ये हमारी सेलेक्ट लाइन्स हैं, ये हमारी सेलेक्ट लाइन्स हैं। देन D0 D1 D2 D3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर आउटपुट लाइन्स हैं। तो आपने देखा कि 2 की पावर n आउटपुट, यानी कि 4 हमारे पास आउटपुट हैं, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 जो है हमारे पास सेलेक्ट लाइन्स हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब S1 क्या है हमारा 0 0 0 0 0 1 1 और S0 क्या है हमारा 0 1 0 1 की फॉर्म में हमारे पास। 1 हमारा D0 जो होगा वो किस केस में एक्टिव होगा हमारा, जब S1 और S0 हमारी कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगी और इनपुट हमारा एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। देन D1 हमारा कब हमारा एक्टिव होगा, जब हमारा S1 जो है वह कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा और S0 हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा और आई हमारा एज अ इनपुट इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। यानी कि D2 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा S1 जो है वो नॉर्मल स्टेज में होगा और S0 हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। देन D3 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा S1 S0 दोनों हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा और आई हमारा एज अ इनपुट इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। यानी कि आई जो है वो हमारा चारों केस में, चारों इनपुट आउटपुट के केस में हमारा एज अ सिंपल नॉर्मल इनपुट हमारा इम्प्लीमेंट होगा। ठीक, अब इस ट्रुथ टेबल के हेल्प से हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आए हैं वो हमारे पास क्या आए होंगे। D0 के लिए जब D0 एक्टिव है तो हमारे पास क्या होगा, S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट। देखें आप, S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। देन
D2 हमारे पास का वो एक्टिव है, तो उस केस में क्या होगा, S1 का कॉम्प्लीमेंट एंड S0 एज अ नॉर्मल वेरिएबल, S1 का कॉम्प्लीमेंट देन D1 के केस में देन S0 हमारा नॉर्मल वेरिएबल। ठीक, अब हमारा D2 का वो एक्टिव होगा हमारा जब हमारा S1 ऐसे ही रहेगा और S0 हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। S1 जो है वो हमारा नॉर्मल रहेगा और S0 हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। लास्ट केस में क्या होगा, जब हमारा D3 एक्टिव होगा तो हमारा नॉर्मल दोनों जो हैं सेलेक्ट लाइंस वो हमारी नॉर्मल स्टेज में होंगी, यानी कि दोनों हमारी नॉर्मल स्टेज में हैं इनपुट के साथ, यानी कि इनपुट जो है आई वो चारों केस में हमारा सेम रहेगा। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पर लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आई S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट, आई हमारा एज ए इनपुट ले लिया, देन S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है, देखें आप, जो हमने एंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। देन D1 आई हमारा वही रहेगा S1 S0, यानी कि S1 का कॉम्प्लीमेंट है तो S1 का कॉम्प्लीमेंट हमने कनेक्ट कर दिया, देन S0 का हमने नॉर्मल वहाँ पर ले लिया। देन D2 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा S1 जो है नॉर्मल होगा और S0 हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, देखें आप। ठीक, देन हमारा लास्ट जो है D3 वो कब एक्टिव होगा, जब हमारा दोनों नॉर्मल स्टेज में होंगे और आई हमारा एज अ इनपुट वहाँ से कनेक्ट हो रहा होगा। तो यह इसका लॉजिक डायग्राम। इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो कि हमने ट्रुथ टेबल से डराइव करे हैं उसके थ्रू हम इसका इस तरीके से लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर देते हैं। यह है आपके सामने इसका डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, ये है आपके सामने इसका ब्लॉक डायग्राम। अब आप ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर देखें कि यह जो है यह हमारा D0 D1 देन D2 D3 और ये हमारी सेलेक्ट लाइन हो गई S1 S0। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की, जो होता है हमारा 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारा 1 इनपुट 8 आउटपुट और 3 सेलेक्ट लाइन, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया 8 और 3 हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट लाइन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे एक इनपुट आ गया हमारा D यहाँ पर, देन S2 S1 S0 हमारी 3 सेलेक्ट लाइन्स आ गई, देन Y0 से लेकर Y7 तक हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आउटपुट हो गए। अब हम देख रहे हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करी है। इनपुट जो है वो D हमारा सेम रहेगा हर केस में। देन हमने 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, S2 में 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, देन S1 में 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, S0 में 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हमने ले लिया। अब Y0 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा तीनों वैल्यू कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगी। देन Y1 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा दोनों जो है S2 S0 कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगी, सॉरी S2 S1 हमारी कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगी और S0 हमारा नॉर्मल केस में होगा। देन Y2 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा S2 और S0 कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगी और S1 हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा। देन Y3 हमारी किस केस में एक्टिव होगी, जब हमारा S2 ही कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, बाकी दोनों सेलेक्ट लाइन्स हमारी नॉर्मल स्टेज में होंगी। देन Y4 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा S1 और S0 कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा और S2 हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा। देन Y5 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा केवल सेलेक्ट लाइन S1 ही कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगी। देन Y6 हमारा एक्टिव कब होगा, जब हमारा S0 कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगी। देन जब तीनों नॉर्मल केस में होंगे तब हमारा तीनों सेलेक्ट लाइन जब हमारी नॉर्मल केस में होंगी तब हमारा Y7 एक्टिव होगा। ठीक है, अब आप इसके थ्रू आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिख लिए हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लिए हैं। इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम इस तरीके से अपना एक लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम यहाँ पर अब एक अपना लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे, यानी कि S2 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट विद D इनपुट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे फर्स्ट केस में तीनों का कॉम्प्लीमेंट प्लस D इनपुट, जो कि हमारा Y0 आउटपुट के लिए होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट केस में S2 S1 का कॉम्प्लीमेंट देन S0 एज अ नॉर्मल। ठीक है, S2 S1 हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में हो गया, देन S0 हमारा नॉर्मल स्टेज में हो गया, देख रहे हैं आप। देन S2 हमारा
कॉम्प्लीमेंट स्टेज में हो गया, S0 हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में हो गया, S1 हमारा नॉर्मल स्टेज में हो गया। देखें आप Y2 में D, देन आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से कि जो है S2 का हमारा कॉम्प्लीमेंट है, S1 हमारा नॉर्मल लिया हुआ है और S0 का हमारा कॉम्प्लीमेंट है। देन Y3 के केस में क्या होगा, Y3 के केस में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि Y3 के केस में S2 का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा, S1 हमारा एज अ नॉर्मल होगा और S0 भी हमारा एज अ नॉर्मल होगा। ठीक। देन Y4 के केस में क्या होगा हमारा, देख रहे हैं आप Y4 के केस में क्या है, यहाँ पर S2 हमारा नॉर्मल है, S1 का हमारा कॉम्प्लीमेंट है, देन S0 का हमारा कॉम्प्लीमेंट है। Y5 के केस में देख रहे हैं आप कि Y5 के केस में क्या होगा हमारा, S2 ऐसा नॉर्मल वेरिएबल लिया हुआ है और S1 का कॉम्प्लीमेंट है, देन S0 भी हमारा नॉर्मल लिया हुआ है। देन Y6 के केस में आप देख रहे हैं, Y6 के केस में क्या है हमारा यहाँ पर कि हमारा S2 जो है वो नॉर्मल है, S1 नॉर्मल है, देन S0 का कॉम्प्लीमेंट है और लास्ट केस में क्या होगा हमारा, तीनों S1 S2 S0 जो है वह हमारा नॉर्मल कंसीडर हो रहे हैं। ठीक। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन के थ्रू, इन एक्सप्रेशन के थ्रू जो कि हमने इस ट्रुथ टेबल से डराइव करे हैं, उसके थ्रू हम ये लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा डी मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक ये फिनिश होता है। तो डी मल्टीप्लेक्सर में आज हमने जो है वो जो डिस्कस किया वो 1 to 8 डी मल्टीप्लेक्सर हमने डिस्कस किया। देन हमने 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर डिस्कस किया, जिसका हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल में हमारा आई इनपुट था जो कि हर केस में सेम रहेगा। देन इसमें हमारी 2 सेलेक्ट लाइन्स हो गई और हमारा 4 आउटपुट्स होगा, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, देन 2 हमारी क्या हो गई सिलेक्ट लाइन्स, क्योंकि n पावर जो होती है वो हमारी सिलेक्ट लाइन्स हो जाती हैं। ठीक। तो हमें ये चीज़ हमने आज अच्छे से पढ़ी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।